हम देखते हैं मेन कैरेक्टर डेंजी को, जो कि अजीब सा सपना देख रहा था जिसमें वो एक सुनसान गली में होता है। उसे यहाँ से निकलने का एक दरवाजा मिलता है, लेकिन तभी डेंजी की नींद खुल जाती है और डेंजी अपने काम पर निकल जाता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि डेंजी के सिर पर बहुत सारा कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए वो महीने में करीब 60,000 के पेड़ बेच चुका है। 1.2 मिलियन में अपनी एक किडनी, 3 लाख में अपनी एक आंख और करीब 1 लाख में अपना एक टेस्टिकल भी बेच चुका है और अब भी उसे करीब 3 करोड़ येन चुकाने बाकी हैं। इसीलिए डेंजी डेविल हंटर का भी काम करता है, क्योंकि डेविल की लाश के बदले उसे काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। डेंजी के साथ उसका एक पेट भी होता है जिसका नाम पोचिता है और ये एक चेन सॉ डेविल है। पोचिता के भौंकने से डेंजी समझ जाता है कि आसपास कोई डेविल है। ये एक टोमेटो डेविल था। डेंजी पोचिता को एक चेन सॉ की तरह यूज करता है और उस टोमेटो डेविल को मार गिराता है। इसके बाद हमें डेंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब वो करीब 10 साल का था, असल में ये सारा कर्जा डेंजी के फादर के ऊपर था, जो कि उन्होंने याकुजा गैंग के एक ओल्ड मैन से लिए थे। क्योंकि वो कर्जा चुकाने लायक नहीं थे तो उन्होंने खुद की जान ले ली थी, जिससे कि वो सारा कर्जा अब डेंजी के सिर पर आ गया था। जिस दिन डेंजी के फादर को दफनाया गया था, उसी दिन ओल्ड मैन डेंजी से कहता है, कल तक 7 लाख का इंतजाम कर लेना, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कुछ देर के बाद ही डेंजी के पास एक चेन सॉ डेविल आता है, जिसे देख शुरू में डेंजी डर जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि ये डेविल पहले ही घायल है, यानी कि वो दोनों मरने वाले हैं। लेकिन फिर डेंजी डिसाइड करता है कि उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। डेंजी ने सुना था कि इंसान का खून पीने से डेविल हील हो जाते हैं, तो डेंजी अपना हाथ आगे करके एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है। वो अपने खून से पोचिता की जान बचाएगा। बदले में पोचिता को डेंजी की मदद करनी होगी याकुजा से बचने में। अगले दिन डेंजी पोचिता की मदद से एक छोटे से डेविल को मार देता है और याकुजा से कहता है कि वो उसे डेविल हंटर की तरह हायर कर ले और वो ऐसे ही धीरे धीरे करके उनका सारा कर्जा चुका देगा। अब क्योंकि डेविल की ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है तो ओल्ड मैन इसके लिए मान जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ओल्ड मैन यहाँ आकर कहता है कि ब्लैक मार्केट में इस टोमेटो डेविल की कीमत करीब 4 लाख है, लेकिन डेंजी की मैनेजमेंट फी और बाकी कॉस्ट काट कर उसे सिर्फ 70,000 ही दिए जाते हैं और इसमें से पानी का बिल और बाकी खर्चा निकालने के बाद डेंजी के पास सिर्फ 1800 ही बचते हैं, जिनसे उसे पूरे महीने गुजारा करना था। डेंजी पोचिता से कहता है कि आज भी उन्हें डिनर में एक ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। इतने सालों में गरीबी में जीने के बाद डेंजी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी याकुजा का ही एक मेंबर डेंजी के पास आकर उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि अगर तुम ये जलती हुई सिगरेट निगल लो तो मैं तुम्हें 100 रुपए इनाम दूंगा। डेंजी खुशी खुशी उस सिगरेट को अपने मुंह में रख लेता है और फिर वो याकुजा का मेंबर उसे 100 का सिक्का देकर चला जाता है। डेंजी और पोचिता दोनों जंगल में एक छोटे से शेड में रहते हैं, जहां हम उन दोनों को सिर्फ एक ब्रेड की स्लाइस खाते हुए देखते हैं। डेंजी की कोई सोशल लाइफ नहीं है। दोस्त के नाम पर उसके पास बस पोचिता है। डेंजी को हाल ही में पता चला कि ब्रेड को सूखा नहीं बल्कि जैम लगाकर खाया जाता है, लेकिन इन दोनों के लिए ये बस एक सपना है। जब तक डेंजी के सिर पर ये कर्जा है वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता, जिसका मतलब है कि वो सिंगल ही मर जाएगा, क्योंकि डेंजी किसी भी लड़की को अपनी इस झोपड़ी में इनवाइट नहीं कर सकता, न ही किसी महंगे रेस्टोरेंट में उसे डेट पर ले जा सकता है। मरने से पहले डेंजी का बस एक ही सपना था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। पोचिता मजे से डेंजी की ये सारी बातें सुनता रहता है। भूखा होने की वजह से डेंजी को ठीक से नींद भी नहीं आती। नींद में वो ऐसे सपने देखना चाहता था जिसमें वो ब्रेड पर जैम लगाकर पोचिता के साथ खाए, किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर उसके साथ वीडियो गेम्स खेले और उसे गले लगाकर सो जाए। बेसिकली वही सब चीजें जिनके सपने हर टीनेजर देखता है। तभी अचानक डेंजी खांसना शुरू कर देता है और उसके मुंह से खून बाहर आता है। डेंजी की मदर को दिल की बीमारी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी और लगता है कि ये बीमारी अब डेंजी को भी लग गई है, मतलब कि कुछ ही समय में डेंजी की भी मौत हो जाएगी। तभी ओल्ड मैन डेंजी का दरवाजा पीटने लगता है और बोलता है कि उसे आज एक और डेविल मारना है। डेंजी को ओल्ड मैन शहर से दूर एक बड़े से वेयर हाउस के पास लेकर आता है। डेंजी ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलने लगता है और अचानक ही पीछे एक आदमी डेंजी और पोचिता दोनों के अंदर तलवार घुसा देता है। असल में ये ओल्ड मैन की चाल थी। ओल्ड मैन चाहता था कि उनकी गैंग यानी याकुजा और पावरफुल बने, जिसके लिए उसने खुद भी एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया।
उन्हें डेविल की पावर्स चाहिए थी और उस डेविल को डेविल हंटर्स। लेकिन याकूजा के लोग बहुत ही बड़े मूर्ख थे, क्योंकि उन्होंने एक ज़ॉम्बी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी पावर्स थी कि वो इंसानों को ज़ॉम्बी बना सकता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी डेविल के गुलाम बन जाते हैं। तो बेसिकली सभी याकूजा अब ज़ॉम्बी डेविल के इशारों पर काम करेंगे। और क्योंकि इसे डेविल हंटर्स से नफरत है तो वो अपने सभी ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता है कि वो डेंजी के टुकड़े टुकड़े करके कचरे में डाल दे। डेंजी किसी तरह से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सभी ज़ॉम्बी उसे बार बार स्टैब करते हैं। मरते हुए डेंजी सोचता है कि उसे तो अमीर बनने की भी चाह नहीं थी, वो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन वो भी उसके नसीब में नहीं है। खैर, ज़ॉम्बी डेंजी और पोचिता के टुकड़े टुकड़े करके दोनों को कचरे की पेटी में डाल देता है। डेंजी की मौत हो चुकी थी और पोचिता भी बस मरने ही वाला था, लेकिन तभी डेंजी का एक बूंद खून पोचिता के मुंह में आ गिरता है, जिससे कि पोचिता थोड़ा हील हो जाता है और उसे डेंजी की कही एक बात याद आती है। जब वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए पेड़ काटा करता था, तब डेंजी ने पोचिता से कहा था कि एक दिन वो जरूर डेविल्स से लड़ता हुआ मारा जाएगा, जिसके बाद पोचिता या तो भूख से मारा जाएगा या तो कोई डेविल हंटर उसे मार देगा। लेकिन डेंजी ने सुना था कि कुछ डेविल्स में ऐसी पावर्स होती हैं कि वो किसी मरे हुए इंसान की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं। तो डेंजी चाहता था कि अगर वो मर जाए तो पोचिता उसकी बॉडी को पजेस कर ले और याकूजा से कहीं दूर भागकर एक नॉर्मल जिंदगी जिए। प्रेजेंट में पोचिता ऐसा ही करता है और खुद को डेंजी की बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है, लेकिन डेंजी की बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है और वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें पोचिता भी इंसानों की तरह बोल पा रहा था। पोचिता डेंजी से कहता है कि वो उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। इस नई डील में पोचिता ने अपना हार्ट डेंजी को दे दिया है। बदले में वो चाहता था कि डेंजी एक नॉर्मल लाइफ जिए और वो सारे सपने पूरे करे जो उन्होंने देखे थे। तो बेसिकली पोचिता डेंजी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और क्योंकि डेंजी के पास अब डेविल हार्ट है तो उसका शरीर पूरी तरह से हील हो जाता है। उसकी दिल की बीमारी, आंख और किडनी सब बिल्कुल ठीक हो गए थे। साथ ही डेंजी के सीने से एक डोरी बाहर निकल रही थी, जो कि असल में पोचिता की पूंछ हुआ करती थी, जिसे खींचने पर पोचिता की चेन सॉ चालू होती थी। डेंजी को जिंदा देख ज़ॉम्बी डेविल फिर से अपने ज़ॉम्बीज को उसे मारने भेजते हैं। डेंजी मन में सोचता है कि इन लोगों के पास तो इतनी अच्छी लाइफ थी, फिर इन्हें और क्या चाहिए था जो कि इन्होंने डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। डेंजी को समझ आता है कि इंसान को जितना भी मिले उसे कम ही लगता है और उसे कभी संतोष नहीं होता, जिसके लिए डेंजी उन्हें दोष नहीं देता। लेकिन क्योंकि ये लोग डेंजी के सपने के बीच में खड़े थे तो उसे इन सबको मारना ही पड़ेगा। ये कहकर डेंजी अपनी डोरी खींचता है, तभी ढेर सारे ज़ॉम्बी उसे नीचे गिरा देते हैं। अचानक यहाँ एक चेन सॉ चालू होने की आवाज आती है और डेंजी ज़ॉम्बी के ढेर को काटते हुए बाहर निकलता है। असल में पोचिता की चेन सॉ पावर्स अब डेंजी में ट्रांसफर हो चुकी है। उसके दोनों हाथ और सिर पे चेन सॉ आ गई थी और इस तरह डेंजी चेन सॉ मैन बनता है। अब डेंजी ज़ॉम्बी को काटते हुए ज़ॉम्बी डेविल तक जाता है और उसे भी बीच में से काट कर मार देता है। डेविल के मरने के बाद भी सभी ज़ॉम्बीज डेंजी की तरफ बढ़ने लगते हैं। डेंजी को समझ आता है कि अगर उसने इन सबको मार दिया तो वो कर्जे से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि याकूजा में कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। साथ ही इन लोगों ने उसे डेविल मारने के लिए हायर किया, तो डेंजी वही कर रहा है। अब डेंजी एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और इस वेयर हाउस के पास एक और गाड़ी आकर रुकती है। इसमें कुछ पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स बाहर निकलते हैं, जो कि असल में गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और ये लोग भी यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को मारने ही आए थे। लेकिन ये देखते हैं कि यहाँ सिर्फ ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी हुई हैं, जिनके बीच में डेंजी खड़ा था। एक आदमी को लगता है कि ये आदमी भी कोई डेविल होगा, लेकिन माकीमा की सूंघने की शक्ति काफी तेज है, जिससे वो बताती है कि ये ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई डेविल। माकीमा डेंजी के पास आती है और डेंजी पीछे गिरने लगता है। गिरते हुए वो माकीमा से उसे गले लगाने को बोलता है, जो कि वो करती है, जिससे कि डेंजी के चेन सॉ पार्ट्स पिघल जाते हैं और वो वापस एक इंसान की तरह दिखने लगता है। अब माकीमा डेंजी को दो ऑप्शंस देती है, या तो वो उसे डेविल समझकर उसे मार सकती है, या तो वो उसे अपना पालतू बनाकर अपने साथ रखेगी। डेंजी मरना तो नहीं चाहता था, तो वो माकीमा से पूछता है कि नाश्ते में मुझे क्या मिलेगा, जिस पर माकीमा सोचते हुए बोलती है कि बटर और जैम लगा हुआ ब्रेड, सैलेड, कॉफी और कुछ मीठा भी।
और ये सब खाना तो डेंजी के लिए सपने जैसा था, तो वो तुरंत माकीमा का पालतू बनने के लिए मान जाता है। और एपिसोड का टाइटल डॉग एंड चेन सॉ डेंजी और पोचिता दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। पोचिता एक डॉग जैसा दिखता है और उसके पास चेन सॉ थी, वहीं अब डेंजी के पास भी चेन सॉ है और लोग उसे एक डॉग की तरह ट्रीट करते हैं। माकीमा के साथ कार में होता है और उसका पेट भूख से गुड़गुड़ करने लगता है। माकीमा डेंजी से बोलती है कि क्योंकि अब वो उसकी देखरेख में है, तो वो चाहती है कि डेंजी उसके हर सवाल का जवाब हाँ में या वो वुफ में दे। उसे एक कुत्ते के मुंह से ना सुनना पसंद नहीं है। डेंजी अपने मन में सोचता है कि ये तो मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है और ये थोड़ी डरावनी है। फिर उसे याद आता है कि पोचिता मर चुका है। डेंजी का पेट फिर से गुड़गुड़ करने लगता है। माकीमा बोलती है कि हमें रेस्ट एरिया में जाकर कुछ खा लेना चाहिए। डेंजी कुछ भी ले सकता है और माकीमा उसका पेमेंट करेगी। साथ ही माकीमा अपना कोट उतार कर डेंजी को दे देती है क्योंकि वो शर्टलेस था। अब ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंसान डेंजी से इतना अच्छे से पेश आ रहा था, वरना तो लोग उसके करीब भी नहीं जाते थे क्योंकि उसमें से बदबू आती है। पर सिर्फ आज में ही एक लड़की ने उसे गले लगाया, उसके लिए फूड लिया और उसे अपना कोट दिया। अब इन सब से डेंजी इतना खुश था कि उसे माकीमा से प्यार हो जाता है। रेस्ट एरिया में डेंजी और माकीमा खाने के लिए उडॉन ऑर्डर करते हैं। चेनसॉ मैन बनने से डेंजी का काफी ब्लड लॉस हुआ था, जिससे वो माकीमा के ऊपर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। माकीमा डेंजी से पूछती है कि वो ऐसा कैसे बन गया, जिस पर डेंजी बताता है कि उसके पास एक पेट डेविल हुआ करता था जिसने खुद की जान देकर उसकी जान बचा ली। माकीमा बोलती है कि उसकी ये कंडीशन काफी रेयर है, इतनी रेयर कि उनके पास इसका कोई नाम भी नहीं है। लेकिन माकीमा बताती है कि पोचिता अब भी डेंजी के अंदर कहीं जिंदा है क्योंकि उसमें से इंसान और डेविल दोनों की स्मेल आती है। और ये सुन डेंजी खुश हो जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उडॉन रेडी था। डेंजी माकीमा से झूठ बोलता है कि वो खुद से नहीं खा पाएगा, तो माकीमा उसे अपने हाथों से खिलाती है, बिल्कुल एक डॉग की तरह। डेंजी फिर सीधा पूछ लेता है कि माकीमा को किस टाइप के लड़के पसंद हैं, और माकीमा थोड़ा सोचकर बोलती है कि डेंजी टाइप के। और ये सुन डेंजी समझता है कि माकीमा भी उसे लाइक करती है। इसके बाद माकीमा डेंजी को डेविल हंटर के हेडक्वार्टर्स में ले जाती है। यहाँ बेसिकली दो तरह के डेविल हंटर्स होते हैं। पहले हैं सिविलियन हंटर्स, जो कि पार्ट टाइम ही ये काम करते हैं। वो अपनी मर्जी से काम करने का दिन और उन्हें कौन सा डेविल मारना है या पकड़ना है चुन सकते हैं, और डेविल के हिसाब से ही उन्हें पेमेंट दिया जाता है। लेकिन पब्लिक सेफ्टी वाले जो डेविल हंटर्स हैं, वो ये जॉब फुल टाइम करते हैं। उन्हें गवर्नमेंट किसी भी डेविल को मारने भेज सकती है, यानी इनकी जान ज्यादा खतरे में होती है, इसीलिए इन्हें पेमेंट भी बहुत तगड़ी मिलती है। लेकिन डेंजी के दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि अगर वो माकीमा के साथ काम करेगा तो उसे जल्द ही वो पटा लेगा। ऑफिस में जाकर माकीमा डेंजी को उसकी यूनिफॉर्म देती है। तभी यहाँ आकी हयाकावा नाम का एक डेविल हंटर आता है, जिसने 3 साल पहले ज्वाइन किया था, और अब डेंजी को आकी के साथ ही काम करना है। ये सुन डेंजी कहता है कि वो माकीमा के साथ काम करना चाहता है। माकीमा उसकी टाई बांधते हुए बोलती है कि अगर डेंजी ने अच्छा काम किया तो किसी दिन वो दोनों साथ में काम जरूर करेंगे। अब आकी डेंजी को लेकर पेट्रोलिंग पर जाता है। डेंजी उससे पूछता है, माकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? ये सुन आकी उसे एक सुनसान गली में ले जाता है और फिर डेंजी को बुरी तरह से पीटने लगता है। आकी डेंजी से कहता है कि वो जॉब छोड़कर चला जाए, क्योंकि जो लोग भी बिना सोचे समझे इस जॉब को लेते हैं वो जल्दी ही मारे जाते हैं। उसके कई साथी जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए हंटर्स बने थे, उनकी मौत हो चुकी है। यहाँ सिर्फ वही लोग टिकते हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव हो। तुमने शायद ये जॉब माकीमा के लिए ली है, तो यहाँ से भाग जाओ। मैं माकीमा से कह दूंगा कि तुम डेविल देखकर डर गए। डेंजी उठता है और आकी की टांगों के बीच में एक खींच कर लात मारता है। वो बताता है कि आकी एक अच्छा इंसान है, क्योंकि डेंजी की जब किसी से लड़ाई होती है तो वो सीधा उसकी गोटी पर वार करता है। आज पहली बार डेंजी ने इतना अच्छा खाना खाया और कोई उससे इतने अच्छे से पेश आया। ये जिंदगी उसके लिए सपने जैसी है, और अगर इसमें वो मर भी जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकी उठकर बोलता है कि माकीमा जैसी लड़की तुम जैसे छपरी से कभी नहीं पटेगी। डेंजी बोलता है कि तुम्हें किस बात की जलन हो रही है, और फिर से बार बार डेंजी आकी की टांगों के बीच लात मारता है। फिर माकीमा के सामने जाकर बोलता है कि एक गोटी डेविल ने आकी की गोटी पर अटैक कर दिया था। आकी बता देता है कि ये झूठ बोल रहा है और वो दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। माकीमा फिर भी डेंजी को आकी की यूनिट में शामिल कर देती है, जो कि असल में एक्सपेरिमेंटल यूनिट है जिसमें एबनॉर्मल लोग होते हैं। आकी पूछता है कि डेंजी में ऐसा क्या है, जिस पर माकीमा बताती है कि डेंजी अपनी मर्जी से एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये सुन आकी चौंक जाता है। उसे लगता है कि ऐसा बस कहानियों में होता है। माकीमा बताती है कि इसीलिए डेंजी खास है। अगर उसने जॉब छोड़ने या भागने की कोशिश की तो उसे
एक डेविल समझकर मार दिया जाएगा, यानी डेंजी को मरने तक ये काम करना होगा। फिर आकी डेंजी को बताता है कि वो उसी के साथ रहने वाला है और अगर डेंजी भागने की कोशिश करेगा तो आकी को उसे मारना पड़ेगा। डेंजी सोचता है कि क्या माकीमा एक अच्छी इंसान है। आकी उसे बताता है कि अगर तुम अभी से ऐसा सोचते हो तो उसे भुला दो, वो एक अच्छी इंसान है, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अगली सुबह डेंजी एक ब्रेड के ऊपर 4-5 तरह के जैम, हनी और बटर लगा के खाता है। नहाते समय बहुत शोर करता है और बाथरूम में तो वो सो ही जाता है और आकी उसकी इन सब हरकतों से थोड़ा परेशान हो रहा था। अब एक दिन उन दोनों को एक फील्ड को मारने का मिशन मिलता है। क्योंकि डेंजी कभी स्कूल नहीं गया था तो उसे फील्ड के बारे में नहीं पता। आकी बताता है कि फील्ड डेंजी के बिल्कुल उल्टे होते हैं। उसमें एक डेविल किसी इंसान की लाश पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। डेंजी एक फील्ड नहीं है क्योंकि उसका अपनी बॉडी और पावर्स पे पूरा कंट्रोल है और फील्ड के हेड में ऐसा कुछ तो जरूर होता है जिससे वो पहचान में आ जाते हैं। अब दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ फील्ड ने एक बूढ़े इंसान की लाश को कंट्रोल में ले लिया था और वो उसकी बर्ड खा रहा था। आकी डेंजी से कहता है कि चैनसॉ मैन बनकर उस फील्ड को मार दे, लेकिन डेंजी अपने पास की कुल्हाड़ी से फील्ड का गला काट कर उसे मार देता है। आकी उससे पूछता है कि उसने अपनी पावर्स यूज क्यों नहीं की, जिस पर डेंजी उसे बताता है कि उसने फील्ड पर दया करके उसे आसान मौत दी है। ये सुन आकी बहुत गुस्सा हो जाता है और डेंजी को समझाता है कि फील्ड भी डेविल्स ही होते हैं और उसे उन पर बिल्कुल दया नहीं दिखानी है। आकी की पूरी फैमिली को उसके सामने एक डेविल ने मार दिया था। नीचे जो पुलिस वाले खड़े हैं वो अपने बीवी बच्चों को सेफ रखने के लिए काम करते हैं। सिर्फ डेंजी को छोड़कर सब इस जॉब के लिए सीरियस हैं। डेंजी बोलता है कि अगर कोई ऐसा डेविल है जिससे मैं दोस्ती कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुन आकी कमरे से चला जाता है। उसके जाते ही हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ एडल्ट मैगजीन्स पड़ी हुई हैं और डेंजी चेनसॉ मैन इसीलिए नहीं बना ताकि वो ब्लड से खराब ना हो जाए। डेंजी सोचता है कि उसने पोचिता की विश पूरी कर दी है। अब उसके पास एक बहुत ही अच्छी लाइफ है, लेकिन फिर भी उसे किसी चीज की कमी लग रही थी क्योंकि उसके जीवन में अब कोई लक्ष्य नहीं है बाकी लोगों की तरह। फिर वो माकीमा के बारे में सोचता है और यही अपना लक्ष्य बना लेता है कि उसे माकीमा के बूट छूने हैं। पहले यह ड्रीम डेंजी की औकात से बाहर था, लेकिन क्योंकि अब उसके पास एक प्रॉपर जॉब है तो वो अपना ये सपना जरूर पूरा करेगा। खैर, इसके बाद माकीमा डेंजी को बताती है कि वो उसे एक पार्टनर दे रही है ताकि वो दोनों शहर में जाकर पेट्रोलिंग कर सके। तभी वो लड़की जिसका नाम पावर है अंदर आ जाती है और असल में ये एक फील्ड थी। डेंजी शुरू में इसका विरोध करता है कि एक फील्ड को डेविल हंटर्स में शामिल क्यों किया है, लेकिन फिर ये देखकर कि फील्ड काफी हॉट है डेंजी चुप हो जाता है। माकीमा बताती है कि पावर बाकी डेविल्स से अलग है और इनकी साइड से है। ये भी डेंजी की तरह स्पेशल डिवीजन 4 यानी आकी की यूनिट में है। इसके बाद दोनों पेट्रोलिंग पे निकल जाते हैं। क्योंकि पावर के सिर पे 2 सींग निकले हुए थे तो वो लोग यहाँ पब्लिक में नहीं चल सकते हैं। पावर डेंजी को एक खींच कर चांटा मारती है और बोलती है कि इंसान, मुझे जल्दी कुछ मारने को दो, मैं खून की प्यासी हूँ। डेंजी मन में सोचता है कि ये हॉट है इसीलिए मैं इसे झेल रहा हूँ। सवाल ये है कि मैं अपने हाथ इसके ब्रेस्ट तक कैसे ले जाऊंगा। रास्ते में उन्हें एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसे डेंजी अपनी पब्लिक सेफ्टी वाली आईडी दिखा देता है। अब काफी देर होने के बाद भी इन्हें कोई डेविल नहीं मिलता। पावर बताती है कि शायद ये उसकी गलती है। फील्ड होने से पहले वो एक खतरनाक डेविल हुआ करती थी जिससे सारे डेविल्स डरते थे, तो वो जरूर पावर की स्मेल से पहले ही भाग जा रहे होंगे। डेंजी सोचता है कि ऐसे तो वो दोनों कुछ कर ही नहीं पाएंगे। डेंजी को याद आता है कि शायद इसीलिए आकी ने उन्हें पार्टनर बनाया है ताकि डेंजी कुछ ना कर पाए और उसे जॉब से निकाल दिया जाए। तभी अचानक पावर को खून की स्मेल आ जाती है और वो दौड़कर उस तरफ जाने लगती है। हम देखते हैं कि वहाँ एक सी कुकुम्बर डेविल था और उसके पास ऑलरेडी एक सिविलियन हंटर मौजूद था जो कि डेविल को मारने के लिए बैकअप बुला रहा था। तभी पावर बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। वो अपने ही ब्लड का यूज करके एक बड़ा सा हथौड़ा बनाती है और उससे डेविल के ऊपर जोरदार वार करती है जिससे डेविल की तुरंत मौत हो जाती है। चारों तरफ उसका ब्लड हो जाता है और पावर खुश होकर जोरों से हंसने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब